We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो 22 अप्रैल को पहलगांव में जिन आतंकियों ने खूनी साजिश रची थी, भारत ने उसका बदला 7 मई को सिर्फ 22 मिनट में ले लिया था। आतंकियों के 9 अड्डों को तबाह कर दिया गया था। इस एक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान जिसे हुआ था उसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद, जिसका सेंटर बहावलपुर में था। बहावलपुर में भारत की जाबाज सेना ने मिसाइल गिराकर आतंक के इस एपिसेंटर को तबाह कर दिया। कार्रवाई में मसूद का पूरा कुनबा मारा गया, लेकिन अजहर मसूद को पहले ही पाकिस्तानी सेना ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। अब आतंकी मसूद का एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है। इस आवाज में मसूद कांप रहा है, उसे मौत का डर सता रहा है। न्यूज नेशन की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। जो आतंकी कल तक भारत के खिलाफ साजिश रचता था, आज वो गिड़गिड़ा रहा है। जो आतंकी बहावलपुर में बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर खून बहाता था, आज वो खून के आंसू रो रहा है। भारत ने मसूद अजहर के ठिकाने पर ऐसा हमला किया कि उसकी रूह कांप उठी। 6-7 मई की रात बहावलपुर में जब बम बरसे तो मसूद को समझ में आ गया कि आतंक का खेल खत्म हो चुका है। मसूद अजहर का पूरा कुनबा साफ हो गया और अब अगला नंबर उसका है। यह बात उसे समझ में आ चुकी है। हर पल मसूद को मौत का डर सता रहा है। मसूद डरा हुआ है और इस आतंकी मसूद को पाकिस्तानी सेना ने कहीं अज्ञात जगह पर छिपा रखा है। इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आतंकी मसूद अजहर का एक ऑडियो टेप वायरल हुआ है। इस वायरल ऑडियो टेप की न्यूज नेशन पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस आवाज में मसूद का डर साफ देखा जा सकता है। आप खुद सुनिए कैसे जैश के अड्डे बहावलपुर में तबाही बरसी थी और आतंकी लाशें उठा उठाकर थक गए थे। मैं बहावलपुर की सरजमी से ऐलान कर रहा हूं, हमें ना छेड़ो। हम गमजदा हैं, हम जख्मी हैं, हम लाशें उठा उठाकर थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। 7 मई को हिंदुस्तान की सेना ने पहलगाम हमले का पहला बदला लिया था। पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंक के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। 50 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई थी और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था आतंक के इस अजगर को। मसूद के वायरल ऑडियो टेप में 7 मई का भी जिक्र है। सुनिए ये आतंकी कैसे मारे गए आतंकियों को खुशनसीब बता रहा है। जिनको शहादत मिली उनका नसीब जाग गया, जिनको सदमा मिला वो खुशनसीब हैं कि अल्लाह की मोहब्बत पा सकते हैं। 7 मई 2025 को बहावलपुर पर बिजली गिरी, वही जुल्म, वही बर्बरता और दरिंदगी देखी। जो उस रात शहीद हुए उन्हें दुनिया से जाना ही था, लेकिन शहीद बनकर जाना फक्र की बात है। इतना ही नहीं, मसूद को मालूम है कि उसकी मौत अब तय है। उसके सिर पर मौत नाच रही है। उसका कुनबा खत्म हो चुका है। बावजूद इसके मसूद बच्चों का सहारा ले रहा है। उस रात शहीद हुए उन्हें दुनिया से जाना ही था, लेकिन शहीद बनकर जाना फक्र की बात है। ये बच्चे मुजाहिदीन के लश्कर के अनुसार बन जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को यह मालूम है कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है। हाफिज हो या फिर मसूद अजहर, मिट्टी में मिलना अब तय है। भारत का संदेश साफ है, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। पाताल में भी खोजकर आतंक के इन सपोलों का अंत किया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।